जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए 10 सितंबर के दिन उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ओके आई होप सो कि सारे कार्ड्स आप लोगों को विजिबल होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यस देखिए एस ऑफ पेंटिकल से लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में मनी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में मुझे मनी आते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई जॉब है आपकी, कोई नई जॉब मिली है, तो उसमें आपको मनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों का सपना घर लेने का भी हो, घर खरीदने का हो, तो अगर आप लोगों ने अपना लोन सैंक्शन कराया था तो लोन मिलने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपको अपना धन जो आपका उधार लिया है वो भी वापस कर सकता है, लेकिन मुझे मनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से लगता है कि आप जो हैं किसी के सामने कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ सामान खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें लेके आना चाहते हैं, या आपका कुछ करने का कुछ समथिंग न्यू भी हो सकता है, कुछ अपनी फैमिली में स्टार्ट करने का, या किसी को ऑफ़र देने का, कोई आपका लव पार्टनर है उसको ऑफ़र देने का, कोई गिफ्ट देने का आपका मन कर रहा है। शायद आपने गिफ्ट खरीद भी लिया है लेकिन आप अभी स्टक हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन हुआ है, कहीं से आप लोगों की धन में वृद्धि हुई है, तो आप इस चीज़ से खुश होकर अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी आप बहुत थिंकिंग के प्रोसेस में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी कुछ डिसाइड तो इनफैक्ट कर लिया है, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके थॉट्स में है लेकिन इम्प्लीमेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है। या ये भी हो सकता है कि देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई पड़ रही है कि आप लोग माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। जस्ट मिनट, ये कार्ड भी थोड़ा सा देख लूँ। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि या तो कोई काम स्टार्ट किया होगा तो आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है क्या मुझे इसमें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप अपने टाइम को चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बहुत टाइम से मैंने ये सारी चीज़ें सफ़र की हैं, मैंने बहुत सफ़र किया है, अब मेरा टाइम बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस लोड को उठाते उठाते आप थक चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। जो पिछले पैटर्न्स चल रहे थे आपकी लाइफ में, जिसमें शायद आपने बहुत ज़्यादा लोड लिया, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सारी चीज़ें मुझे लगता है अकेले ही हैंडल की, तो आप ये मान के चलिए कि एक तो आप लोगों की लाइफ में पैसे से संबंधित अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का टाइम बदलने वाला है। ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत सारी कोशिशें की हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट।
देखिए, मुझे लगता है कि बिज़नेस करते हो या जॉब, लेकिन आपको सक्सेस तो मिलने वाली है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो आया था एस ऑफ पेंटिकल्स का, उससे मुझे लगता है कि या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या तो आप लोगों के लिए कोई प्रमोशन आ सकता है। मतलब आप जिस कंडीशन में हैं, जिस पोस्ट पर हैं, उससे आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, चाहे आप बिज़नेस में हो चाहे जॉब में। मुझे बेहतरी दिखाई पड़ रही है, पहले से बेटरमेंट दिखाई पड़ रहा है, तो सक्सेस मिलने वाली है आपको। इसके अलावा आप लोगों का पैसे पे फोकस बहुत ज़्यादा है। आप जो है अपनी मनी की ग्रोथ देखना चाहते हैं, अबंडेंस देखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस या जॉब में, तो वो भी आपको मिलने वाली है। आप लोग टीचर हो सकते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हों। मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गाइड भी हो सकते हैं। कोई किसी ऐसी संस्था से जुड़े हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो मुझे लगता है एक तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, सोसाइटी में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो ये मान के चलिए कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाली है। हो सकता है आप लोग कोई कोचिंग सेंटर चलाते हों, तो भी आप लोगों के उसमें ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रही है। पास्ट में मुझे लगता है कि देखिए, आपसे एक चीज़ कही जा रही है कि अगर आपकी ग्रोथ होती है, आपको सक्सेस मिलती है, तो आपको किसी तरह के एटीट्यूड या ईगो से दूर रहना है, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों का ही लॉस होगा। ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप किसी तरह से, अगर आप पास्ट में आपने ऐसा किया है कि आपने अपने ईगो या एटीट्यूड की वजह से, अपने पैसे की वजह से किसी के साथ ईगो वाला बिहेव दिखाया है या ऐसा कुछ भी किया है, तो लॉसेस होना उसमें तय है। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है, उससे भी आपको मना किया जा रहा है कि चाहे पास्ट में आपने ऐसा किया हो या आपकी हैबिट हो बहुत जल्दी खुश हो जाने की, बातें करने की, जैसे बड़ी बड़ी बातें अक्सर लोग करने लगते हैं, तो आपसे ये सारी चीज़ें करने को मना किया जा रहा है, क्योंकि उसमें फाइनली लॉस आपका ही होगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ में अगर दिक्कतें चल रही थी, आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन हो, चाहे आप हो चाहे कोई और पर्सन, उनकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आप अच्छे से इंजॉय करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई ऐसा मतलब आपके पापा जी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, उसकी एडवाइस मानना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। द मून के कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो जाती है। इसके अलावा आपकी हेल्थ इशू कुछ चल रहे हैं अगर, और उसमें आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आप किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट तो आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है, अपने मन में झांक के देखना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है किसी स्पेशलिस्ट से, किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को बताना है, अपने आप से ही सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, ना ही कहीं मोबाइल पे जाके गूगल पे सर्च करके आपको देखना है, क्योंकि कोई भी दिक्कत अगर है तो उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास ही होगा। तो ऐसी चीज़ों में आप कोई गलती करने की कोशिश ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी हेल्थ में दिक्कतें चल भी रही हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता दिखाई पड़ रहा है। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं आज के दिन। एस ऑफ सॉर्ड से लगता है किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन लेने वाले हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, या कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों के पास आ सकती है, किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ये हेल्थ के सेक्शन में है, तो अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी दिक्कत लगी हुई है तो आपको वो अपनी फैमिली को बताना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं चेक करती हूँ, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुझे लगता है चेंज हो चुकी है, बहुत टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो गया हो। तो एक तो ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्योर हार्टेड मानते हैं। पहले शायद आपको वो आपका रियल फेस पहचानते नहीं थे, या आपकी रियलिटी वो जानते नहीं थे, किसी और के बहकावे में आ जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगता है कि उनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। आपको वो जानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपको किसी एंजल की तरह देखते हैं। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि अब आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं,
आपको अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं। आपके साथ देखिए आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसमें आप पहले हो सकता है बहुत इमोशनल हों, इमोशनली कुछ डिसीज़न ले लेते हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनको लगता है कि अब आप इतने मैच्योर, इतने समझदार हो चुके हैं कि आप जो हैं सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही उनको अपनी लाइफ में एंट्री करने देंगे। तो वो जो है कोई सॉलिड ऑफ़र ही लाना चाहते हैं आपके पास, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि आपके उनके कनेक्शन में दिक्कतें बहुत हैं, उन्होंने बहुत वेट भी कर लिया है, शायद आप लोगों को बहुत टाइम हो चुका है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो आपसे यूनियन के लिए आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो उनको बहुत सारी सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। शायद आपके अपने भी हो सकते हैं जिनसे फाइट हो सकती है, या मुझे लगता है सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारी लोगों से, सिचुएशन से फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो वो जो है चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके पार्टनर सारी चीज़ों को एनालाइज कर चुके हैं, सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि बॉटम ऑफ द डेक था द वर्ल्ड का कार्ड, इसके बाद था ये वाला कार्ड। तो मुझे लगता है कि वो जान चुके हैं कि आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनके ट्रू लवर हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास, देखिए सबकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई कॉल, कोई मैसेज आ सकती है, क्योंकि मुझे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाइएगा। जय माता दी।